त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पवित्र भूमि पर स्थित कुशावर्त कुंड केवल एक जल कुंड नहीं, बल्कि आस्था, ऊर्जा और मोक्ष का जीवंत द्वार है। यही वह स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। एक ऐसी धारा जो केवल जल नहीं, बल्कि पवित्रता और मुक्ति का संदेश बहाती है। कहते हैं, जब महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा को इस भूमि पर प्रकट किया। वही गंगा यहाँ गोदावरी के रूप में प्रवाहित होती है। इसलिए कुशावर्त केवल एक स्थान नहीं, बल्कि दिव्य कृपा का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। कुशावर्त नाम में ही रहस्य छिपा है। कुश पवित्रता का प्रतीक है और आवर्त उस ऊर्जा का जो इस स्थल को एक आध्यात्मिक चक्र में बांधती है। यही कारण है कि यहाँ होने वाले हर अनुष्ठान, चाहे वह पिंडदान हो, तर्पण हो या श्राद्ध, सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा और पितरों के बीच एक अदृश्य संवाद बन जाते हैं। नमस्कार, मैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से पंडित मनोज विनायक थेटे, पुरोहित संघ का अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। महाराज, यहाँ कौन कौन सी पूजा होती है स्पेशल? यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में 3 तरह की मुख्य पूजाएं होती है। पितृदोष निवारण हेतु यहाँ पर नारायण बलि, नागबलि की पूजा की जाती है। त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा की जाती है और राहु काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए काल सर्प योग का भी पूजन त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में किया जाता है। तो नारायण और नागबलि दोनों अलग अलग चीजें कि एक ही चीज है? ये पितृदोष के लिए दोनों पूजा एक ही है। ये नारायण बलि का दिन पहले दिन का पूजन होता है, दूसरे दिन नागबलि का पूजन होता है और लास्ट वाले दिन यानी जब समाप्त होता है पूजा, उस दिन गणेश जी का पूजन होता है। ये तीनों पूजा एक ही है। तो इस पूजा को करने का क्या महत्व है? ये अपने परिवार में 2 तरह के मृत्यु इस धरती के ऊपर है। एक नैसर्गिक है और एक अकाल मृत्यु है। अकाल मृत्यु में अपने परिवार में जो भी कोई सदस्य गुजर गए, उनको सदगति देने हेतु ये नारायण बलि, नागबलि का पूजन किया जाता है। तो इसमें क्या ये पूजा कितने दिन तक चलती है? ये 3 दिन तक पूजा चलती है और ये पूजा करने की जगह भी विशेष है। यहाँ पर महाश्मशान है, यानी सती गई हुई माताओं के मंदिर यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में है और यहाँ पर षटकुल है। षटकुल यानी 2 नदियों का संगम यहाँ पर हुआ है, अहिल्या और गोदावरी। इन दोनों नदियों का संगम जहाँ पर हुआ है, वहाँ पर यह पूजन किया जाता है। तो ये पूजा इस जगह को छोड़ के, त्र्यंबकेश्वर छोड़ के हिंदुस्तान में और भी कहीं होती है? पितृदोष निवारण नारायण नागबलि की जो पूजा है, ये त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र छोड़कर कहीं पर भी नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा दूसरी कौन सी पूजा यहाँ होती है? यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा भी हो जाती है। वो कुशावर्त तीर्थ के ऊपर या वही नदी संगम के ऊपर, घाट के ऊपर वो पूजा होती है। अच्छा, और कोई काल सर्प पूजा? काल सर्प दोष का ये जो पूजन है, ये अपने पत्रिका यानी वो जो जन्म कुंडली होती है, उसके अंदर वो दोष होता है। जिस समय वो जातक जन्म में आता है, उस समय वो योग बन जाता है। उस योग से इंसान के डेवलपमेंट में, यानी जो भी उसको प्रगति करनी चाहिए, उस प्रगति में हमेशा बाधाएं आती है। उस बाधा का यानी उस प्रगति में जो बाधाएं आ रही है, उसका निवारण करने के लिए काल सर्प दोष का पूजन यहाँ त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में पंडित जो है, वंश परंपरागत जो तीर्थ पुरोहित है, उनके घर में की जाती है। अच्छा, ये गोदावरी का भी यहाँ से कोई संबंध है इस पूजा को लेके? गोदावरी नदी के जो तट है, उस तट के ऊपर ही पितृदोष का पूजन किया जाता है। जब श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं, तो वे केवल शरीर को नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, पाप और बोझ को भी धोने का प्रयास करते हैं। यहाँ की हर लहर, हर मंत्र और हर आह्वान आत्मा को एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। कुशावर्त इसलिए खास पूजा का केंद्र है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा, परंपरा और आस्था मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। तो पहले के समय में जो पूजा होती थी और अभी जो पूजा हो रही है, तो उसकी पूजा की विधि में कोई परिवर्तन आया है कि सेम वही चल रहा है? नहीं, नारायण नागबलि की जो पितृदोष की पूजा है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि जो शास्त्र के विधान से दिया हुआ है, इसलिए उसको 3 दिन का ही समय लगता है। लोग हमें अभी कह रहे हैं कि हमें पंडित जी, हमारे पास समय नहीं है, 1 दिन में पूजा करवा दो, लेकिन ऐसी पूजा यहाँ पर होती नहीं है। वो 3 दिन का ही प्रोसेस है पूरा।
अच्छा, बहुत से लोग जो बाहर से आते हैं वो चाहते हैं कि कम समय में ही ये पूजा हो जाए, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता नहीं, होगा? ऐसा है, हमें देखने के लिए वो मिलता है। हाँ। लेकिन ये ऐसा शास्त्र में और वेदों में उसका प्रावधान ही नहीं है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? इसलिए लोगों को 3 दिन त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में रहना ही पड़ेगा उस पूजा के लिए। अच्छा, जैसे हमारा देश जो हिंदुस्तान है अब मॉडर्नाइज के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो लोग पूजा की तरफ जो अभी की युवाएं हैं वो कम रुचि रख रही है, तो क्या हमारे पूजा पे भी कोई संकट आ रहा है? ऐसा कुछ है कि पूजा का ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। अभी ये जो भारत है, इस भारत में हिंदू धर्म की बुनियाद बहुत पक्की हो गई है, इसलिए हमें ऐसा कुछ संकट नहीं लग रहा है। सिर्फ उन लोगों को अगर अच्छी तरह से गाइडेंस किया जाए, जो प्रॉपर शास्त्र में विधान है वो अगर उनको बताया जाए, तो वो लोग भी उसमें रुचि रखते हैं। अच्छा, तो ये पूजा में जैसे कि नागबली पूजा में कौन कौन लोग बैठता है? पितृदोष की पूजा जो है नारायण नागबली के लिए, उसके लिए कोई भी पूजा में बैठ सकता है। नहीं, जैसे कि महिलाएं भी बैठ सकती नहीं, है? वो महिला के हाथ से पूजा नहीं होती, वो सिर्फ पुरुषों के हाथ से ही होती है। और ऐसा है कि पूजा करते समय वो बच्चा उतना उम्र में ज्यादा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ संस्कृत श्लोक है, कुछ मंत्र है जिसका पठन उसके मुंह से उच्चारण होना चाहिए। तो इसके लिए उसका ज्यादा से ज्यादा 12-15 साल के ऊपर का जो भी इंसान होगा, अच्छा। और जो फिजिकली फिट होगा, वो कोई भी इंसान ये पूजा कर सकता है। तो पूजा में क्या क्या सामान का यूज किया जाता है? जैसे पूजा चढ़ावा, ये सारा पंचामृत पूजा होती है, कलश होते हैं, मूर्तियां होती है, ब्रह्मा जी का पूजन होता है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यमराज और तत्पुरुष और गोपाल कृष्ण, इन सब का पूजन उसके अंदर होता है। तर्पण किया जाता है गोपाल कृष्ण जी के ऊपर। अच्छा। फिर एक नारियल के ऊपर मूर्ति बनाया जाता है जिसको नारायण संबोधित किया जाता है। अच्छा। अपने परिवार में जो भी अकस्मात मृत्यु गए उन सबको प्रतीक समझकर उसका पूजन कर कर उसको अंतिम संस्कार किए जाते हैं। ये सारा पूजा का प्रोसेस है। अच्छा। और ये त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है, इसका क्या महत्व है महाराज जी? ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अनूठा ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11 है वहां पर सिर्फ शिव जी का ही पूजन होता है, लेकिन ये त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र अनूठा ज्योतिर्लिंग है कि इसके अंदर तीनों भगवानों का पूजन किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और वो तीनों भगवान जो पिंडी है शिव जी की, आपने जब भी पिंडी देखी होगी तो उसके बीचों बीच एक पत्थर होता है, जी। उसे शालूका कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर एक छोटा गड्ढा है और गड्ढे के अंदर अंगूठे के आकार के 3 लिंग है, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका प्रतीक है। इसलिए ये अनूठा ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। आपका नाम? गंगा पुत्र। आप कितने समय से यहाँ पे दुकान लगा रही है? हम बहुत समय से लगाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ क्या क्या सामान बेच रहे हैं? जिस तरह हम देख रहे हैं, फूल है, नारियल है, सब है। तो सब है, नारियल है, फूल है, प्रसाद है, गंगा पूजन है, ये माँ गोदावरी की गोद भराई है, नारियल चढ़ाते, दीपक चढ़ाते। तो ये सब गंगा पूजन होता है इधर। तो यहाँ मेन यहाँ कौन कौन सी पूजा होती है? यहाँ कालसर्प होता है, कालसर्प में आना पड़ता है। अच्छा। त्रिपिंडी होती है, ये श्राद्ध वगैरह का मोस्टली सामान यहाँ है। पिंडदान होता है इधर। अच्छा। नारायण नागबली होती है, वो मंदिर के पीछे नारायण नागबली होती नारायण नागबली पूजा है, होती है। स्नान करना पड़ता है। तो इस मंदिर की वजह से आप लोग को लंबे समय से रोजगार मिल रहा है। हाँ। ये बाबा की कृपा है। हाँ, शिव जी की कृपा है, गंगा जी मैया की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है। आप लोग कहाँ से आए हो? नासिक। अच्छा, घूमने के लिए, कोई पूजा पाठ कराने के लिए? अच्छा, सब जगह। गंगा भेंट करने के लिए इधर आना पड़ता है। यात्रा पूरी होती है। अच्छा अच्छा, इसका महत्व ये है। 2 धाम करके आए, हम 2 धाम करके आए। हाँ, हाँ। यहाँ आके सब पूजा, सब यात्रा संपूर्ण होती है। अच्छा अच्छा। यह करने से वो पूरा सब हो गंगा जाता जल है। लाके इसमें डालते हैं और इसको गंगा जल काशी का गंगा जल लाया, यहाँ पूजा की, थोड़ा यहाँ डाला, थोड़ा यहाँ का लिया। गंगा भेंट अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूम के आए आप लोग? काशी, प्रयाग, अच्छा, उज्जैन, अयोध्या, अच्छा। वृंदावन, चित्रकूट, सत्यानुसया, तो कितने समय से आप लोग घूम रहे हो? 13 दिन जाने। 13 दिन हो गया, सब जगह से घूम रहे हो। कैसे, बस में या ट्रेन में, कैसे घूम रहे हो? बस अपने किया हुआ। बस 200 लोग हैं। 200 लोग हैं, आप पूरा ग्रुप है। तो ये आखिरी पूजा यहाँ की थी, अभी आके बाद आपकी पूजा समाप्त। ये आने से पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। सब 4 धाम करने से बाद यही आना पड़ता है। 4 धाम करके आना पड़ा। तो कैसा लगा आपको यहाँ आके? अच्छा लगा।
अच्छा बहुत अच्छा हम नासिक जिले से हैं, हमको सब पता है। यहाँ आके धन्य हो गए हम। ठंडे हो गए। यात्रा पूरी हो गई हमारी। धन्य हो गए। 2 धाम की यात्रा संपूर्ण। तो शंकर भगवान के लिए कुछ शब्द बोल दीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। आपका नाम? किरण मते। किरण, आपका नाम? अच्छा दादा, आपका नाम सब? वसंत गौड़। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम इगतपुरी तालुके वाड़ीवाड़ा और मोरंबी गांव के सब कोई साथ में आया है। तो ये जगह कौन सी आप लोगों को पता है? ये तीर्थ है जो भगवान शंकर का 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ। और उसके भी बगल में हमारे निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि है, इसलिए यहाँ बहुत यात्री आते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्नान किया, कैसा लगा यहाँ के? अच्छा है। तो आप लोग को जगह के बारे में कैसे पता चला? वो हमारा निवृत्तिनाथ महाराज की समाधि है ना, इसलिए यहाँ का वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा भीड़ में रहता है। जैसे कि पंढरपुर को जाते हैं लोग, ऐसे अलग अलग आळंदी है, वैसे ये त्र्यंबकेश्वर नगरी है निवृत्तिनाथ महाराज। तो यहीं आपने दर्शन किया कि इसके लिए और भी कहीं गए थे? और भी है, ऊपर ब्रह्मगिरी है, आंजनेरी भी है यहाँ, जो पवन पुत्र हनुमान का जन्म आंजनेरी किले पे होता है, वो भी बगल में है, 5 किलोमीटर। दादा, यहाँ जो स्नान होता है, ये स्नान के महत्व के बारे में आप जानते हैं? ये स्नान क्यों किया जाता है यहाँ पे? कुछ औरतें 12 ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए ये एक है। तो इसको नहाने से क्या पुण्य मिलता है? अपने ऊपर है ना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो भगवान का थोड़ी ऐसा रहता है का कोई लेना है या नहीं। तो यहाँ नहाने से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? पूर्ण होती है। ऐसा नहीं अपन करते जो सोचता है ना वही होता है। वो यहाँ होता है। कोई ऐसा नहीं कर देगा ये इधर भगवान अपने को प्रसन्न हुआ, ऐसा नहीं है। खाली भाविक का इधर आता है दर्शन करने के लिए, हर महीने में आते हैं इधर। हर महीने आप लोग आते हैं? खूब खूब धन्यवाद आप लोग। बोलिए। हर 12 ही महीने, हर महीने का एक दिन जो रहता है, एक दिन। हाँ, तो उस दिन आता है। थैंक यू। जहां मनुष्य अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़ता है। अंततः कुशावर्त हमें यह सिखाता है कि जहां आस्था होती है वहीं ईश्वर का वास होता है, और जहां ईश्वर का वास होता है वहीं से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। यहां किया गया हर अनुष्ठान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि मोक्ष की ओर उठाया गया एक कदम बन जाता है। अंततः कुशावर्त हमें यह सिखाता है कि जहां आस्था होती है वहीं ईश्वर का वास होता है, और जहां ईश्वर का वास होता है वहीं से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है।